कहीं कोई संकट नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई देर होती है, ये होती है, तो ये सबको मालूम है कि ये वैश्विक समस्या हो चुकी है। वहां पर जो लड़ाई चल रही है ईरान की, और वहीं से अपना तेल आता है, हम लोग उनके यहाँ से अपने यहाँ तेल आता है, गैस आता है। थोड़ा सा इंतजार करें, निश्चित रूप से ठीक हो जाए। माँ सीता की मंदिर यहाँ बन जाएगी। साल में कम से कम दुनिया से 50 लाख आदमी अतिरिक्त आएंगे सीतामढ़ी पूरे साल भर में। इससे बड़ा सौगात कोई आपको दे सकता है क्या? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर अपने आवास पर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। इसी बीच हम उनके पास पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार एलपीजी को लेकर समस्या उत्पन्न हो रही है, आपके पास भी फरियादी आज आए हैं एलपीजी समस्या को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर, क्या कहिएगा सर? सुबह से 400 आदमी आ चुके हैं, सिर्फ एक ही आदमी आया था फरियाद लेके। कृपया बात को आप जो है क्या लग रहा है सर, गैस का संकट है कि नहीं? मैंने तो कहा 400 आदमी से एक आदमी बेचारे ने कंप्लेन किया, तो कितना बड़ा संकट है आप ही बताइए। कोई संकट नहीं है। बहुत बढ़िया से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको डिप्लोमेटिकली टैकल किया है। कहीं कोई संकट नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई देर होती है, ये होती है, तो ये सबको मालूम है कि ये वैश्विक समस्या हो चुकी है। वहां पर जो लड़ाई चल रही है ईरान की, और वहीं से अपना तेल आता है, हम लोग उनके यहाँ से अपने यहाँ तेल आता है, गैस आता है, और अपने यहाँ से उनके यहाँ चावल जाता है, बासमती चावल जाता है, पिस्ता जाता है। पिस्ता तो उन्हीं के यहाँ से आता है। अपने यहाँ से चावल जाता है, चाय जाता है, शक्कर जाता है, ये एक्सपोर्ट होता है। उस कमेटी के हम अध्यक्ष भी है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी है ईरान फ्रेंडशिप कमेटी पार्लियामेंट्री ग्रुप की, उसके हम अध्यक्ष हैं। सारा चीज हमको पता है। तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। जब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हर आदमी उससे वो प्रभावित भी होगा, लेकिन हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको थोड़ा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी करना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा आप? ऐसा तो है नहीं कि आप जनप्रतिनिधि के आ जाइए, और जनप्रतिनिधि किसको कहेगा कि दे दो, जब उसके यहाँ आ ही नहीं रहा है बेचारा गैस वाले के यहाँ। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें, निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। ईरान और इजराइल के युद्ध चल रहा है, आप पार्लियामेंट्री भारत और ईरान के अध्यक्ष भी है, तो क्या आपने नहीं कोशिश की कि युद्ध को समाप्त करने की? क्या बात है, क्या बात है, क्या आपने हमको, देखिए आपने ये सवाल पूछ के जो हमारा ओहदा बढ़ा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलिए। नीतीश कुमार सरकार आ रहे हैं, माँ जानकी का दर्शन करेंगे और जो विकास का कार्य है उसको निरीक्षण करेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित, ये तो अच्छी बात है। आप ये जान लीजिए, मैंने ही उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जा रहे हैं, आप दिल्ली में जा रहे हैं, दिल्ली आप राज्यसभा सदस्य बनने जा रहे हैं। माँ सीता के लिए आपने इतनी बड़ी सौगात दी है सीतामढ़ी को कि आपने 50 एकड़ जमीन दिया, एक मंदिर नया बनने के लिए 1000 करोड़ आवंटित हुआ है। माननीय अमित शाह जी के साथ आपने भूमि पूजन किया है। तो जाने से पहले एक बार माँ सीता का दर्शन और आशीर्वाद ले लें। और मैं धन्यवाद उनको देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, एकदम आप ठीक कर रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा। क्या लग रहा है, कुछ और बड़ी सौगात मिल सकेगी फिर क्या? अब बताइए, आपको 50 एकड़ भूमि भी दे दिया उन्होंने, 1000 करोड़ का पैसा भी दे दिया। इससे बढ़ के क्या सौगात? जब माँ सीता की मंदिर यहाँ बन जाएगी, साल में कम से कम दुनिया से 50 लाख आदमी अतिरिक्त आएंगे सीतामढ़ी पूरे साल भर में। इससे बड़ा सौगात कोई आपको दे सकता है क्या? कितनी उछाल आ जाएगी यहाँ के इकोनॉमी में, यहाँ के अर्थव्यवस्था में, कितने ज्यादा समृद्धि आ जाएगा इस जिला में। जैसे आज अयोध्या बना है, उस तरह का कल या माँ सीता की धरती का ये कायाकल्प हो जाएगा। मैं समझता हूँ इससे बड़ा सौगात क्या हो सकता है। सीतामढ़ी के विकास की बात हम करते हैं सर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ओवर ब्रिज अब तक नहीं बन पाया है। 31 मार्च का समय दिया गया था, आपने अल्टीमेटम भी दिया था, डीएम सर भी गए थे, आप भी गए थे, लेकिन वो भी काम अभी तक अधूरा है। हाँ, उसमें जरूर हम लोग पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे जिन कारणों से हो, कारण तो बहुत है। मुझे याद है शुरू से ही हम लोग बहुत उसमें आंदोलन का रूप भी ले रहे थे, क्योंकि पहले लोग हट नहीं रहे थे। पहले उनको ये नहीं मिल रहा था, मुआवजा नहीं मिल रहा था। कुछ लोग वैध तरीके से वहां थे, कुछ लोग अलग तरीके से वहां रहते थे। इन कारणों से देरी हो रही थी। लेकिन अभी जो पिछले बार हम लोग गए थे वहां, मैं गया था, माननीय विधायक पिंटू बाबू भी थे, समाहर्ता महोदय भी आए हुए थे। तो ये हम लोग को कहा गया था कि साहब हम लोग 6 से 8 महीना में कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का, लेकिन नहीं हुआ है। अभी भी देरी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग फिर एक बार जाएंगे, कल परसों में फिर कोशिश करेंगे। अभी तो सीएम साहब कल आ रहे हैं, परसों तरसों हम लोग फिर जाएंगे डीएम साहब को लेके, और एक मीटिंग इसके बारे में हम चाह रहे हैं यहाँ बुलवा रहे हैं। तो हमारे साथ सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी थे। उन्होंने कहा है कि
बिहार के मुखिया नीतीश कुमार यहाँ आ रहे हैं। सीतामढ़ी को उन्होंने बड़ी सौगात दी है और इससे पहले उनके द्वारा आग्रह किया गया था और उनके आग्रह के बाद सीएम यहाँ खुद पहुंच रहे हैं और पुनौरा धाम जो मंदिर का विकास होना है उसका खुद निरीक्षण करेंगे। साथ ही एलपीजी संकट को लेकर उन्होंने कहा है कि गैस सिलेंडर की कोई संकट नहीं है, चूंकि भारत, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसे में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन लोगों को गैस सिलेंडर मिल रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।